ओम शांति। आइए आज हम 29 मई की मुरली सुनते हैं। कल 28 मई की मुरली में हमें भगवान ने अपने सर्व संबंधों के बारे में बताया। परमात्मा से हमारे सर्व संबंधों, प्यार के सर्व संबंधों की परमात्मा सैकरीन है। सैकरीन माने एक बूंद में भी बहुत ज़्यादा मिठास है, यानी कि हर कोई भी संबंध हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो हर एक संबंध में हमें प्यार की और अति मीठेपन की महसूसता होती है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं आप देह सही देह के देहधारियों से सबसे संबंध छोड़ो और मुझ एक माशूक को याद करो। परमात्मा हमारे माशूक हैं और सब हम सब उनके आशिक हैं, क्योंकि भगवान को हर कोई चाहता है। भगवान को चाहने वाले सभी हैं। भले ही परमात्मा ने कहा मेरा सत्य परिचय जानते नहीं हैं, लेकिन मानते तो हैं। पूजा जप तप दान पुण्य वगैरह जो भी करते हैं सब वह मुझे ही पाने के लिए करते हैं। लेकिन परमात्मा ने गीता में बताया कि मैं इस विधि से मैं मिलता ही नहीं हूँ। मुझे तो मिलने की विधि है अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो, ये बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा आखिरी में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने के लिए तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। हर एक आत्मा भाई भाई है और परम पिता परमात्मा का बच्चा है। बाबा ने कहा और अपने लौकिक संबंधों से देखोगे तो दृष्टि क्रिमिनल हो जाएगी। इसलिए देह को न देखते हुए हर एक की आत्मा को ही देखना है हमें, ताकि क्योंकि हम हैं ही आत्मा भाई भाई हैं और एक ही परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। और हमें एक ही साथ परमात्मा सबको साथ ले करके परम धाम साथ ले करके जाएंगे। फिर इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें आत्मा को पावन जरूर बनाना है। बाबा ने कहा आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। और बाबा ने कहा सच्चा तुम्हें इस समय सोना बनना है और एवर प्योर बनने की बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस है हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। और बाबा ने कहा यह देह सही देह के सारे संबंध भी तुम्हें इस समय बोलने हैं। यह देह भी मेरी नहीं है। आत्मा ने तो इस तन का आधार लेकर के पार्ट बजाने के लिए इस तन का आधार लिया है। यह जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं सारी मेरी कर्मचारी हैं और मैं आत्मा राजा हूँ। आत्मिक रूप में रहेंगे तो बाबा ने कहा और फिर हर एक दूसरे भी हमें आत्मा रूप में दिखाई देंगे। ये कल हमें परमपिता परमात्मा ने 28 तारीख की मुरली में बताया। आज हम 29 तारीख की साकार मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 28/5/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जब हम कभी किसी को याद करते हैं तो वो भी वहाँ, फिर हम फ़ोन करते हैं तो वो भी बोलते हैं हाँ अभी मैं भी तुम्ही को याद कर रही थी, क्योंकि याद के वाइब्रेशन जाते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें भी मेरी याद की महसूसता होगी, कैचिंग होगी। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है, बाबा को भी महसूसता होती है कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। प्रश्न है तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। अवस्था हमने अपनी परिपक्व बनानी है, यानी कि 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है। पूरी कर्मातीत अवस्था हमें अपनी बनानी है। आत्मा को शुद्ध बनाना है। मनसा वाचा कर्मणा हमें किसी के भी प्रति व्यर्थ के संकल्प न चलने हैं और न दूसरों को भी चलाने देने हैं। दूसरों को भी इसकी विधि बतानी है। तो उसके बाबा कह रहे उसका उत्तर है जब तक तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तब सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलतावश अपने अनुसार कार्य नहीं करेंगी, बल्कि आत्मा राजा के रूप से ही सभी कर्मेंद्रियां अपना सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। जब हमारी परिपक्व अवस्था हो जाएगी, यानी कि हम पूरे ही पक्के हो जाएंगे। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को बस करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व
बनाएगा। और कोई भी विधि नहीं है, बाबा ने कहा पूजा जप तप दान पुण्य नौधा भक्ति से भी नहीं हो पाएगा। परमात्मा ने कहा केवल योग ही ऐसी चीज़ है, योग बल से ही तुम्हें परिपक्व अवस्था मिल पाएगी। अब धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है योग बल से कर्मातीत जीत कर्मेंद्रिय जीत बन। योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है, आधा नहीं बल्कि हमें पूरा ही संपूर्ण पवित्र बनना है, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते भी रहनी है, देखना है कि मेरी अवस्था कहाँ तक पहुँची हुई है। दूसरा है सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए हम यहाँ पर को आए हुए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। बाबा ने कहा किसी कोई भी गलत कार्य में अपना लेन देन, बाबा कहते हैं पापात्माओं से बहुत सोच समझ करके हमें करना है। यदि हम गलत कार्य से करेंगे तो फिर बाबा ने कहा वह तुम्हें भोगना पड़ जाएगा। इसलिए आप किसी भी पाप आत्माओं से हमें ज़्यादा लेन देन नहीं करना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हमारे लिए, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सर्व सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है। अनेक धर्म वाले जब यह कहेंगे तो यही एक परमात्मा सत्ता है जो सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांधना है, सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है और सबको स्नेह के सूत्र में बांधना है। सबको समीप लाओ, सहयोगी बनाओ, यह स्नेह की चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे तुम हो सच्चे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहते हैं इस समय हीरो पार्टधारी बनो, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय देने वाले। बाबा कहते हैं तुम मैसेंजर भी हो, पैगंबर भी हो, भगवान हमें मैसेज और पैगाम दे रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा भी कर्तव्य है कि मेरे इस पैगाम को हर एक आत्मा तक पहुंचाओ कि अब कलयुग का अंत का भी अंत चल रहा है, शीघ्र ही श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया आने वाली है। आप भी अपना भाग्य बनाओ, ये परिचय हर एक आत्मा को इस समय देना है। आज का स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व आत्माओं का कल्याण करेंगे तो वह हमें स्वतः ही दुआएं देंगे। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।